कि अंधेरों से कह दो अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं। अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं। चराग मोहब्बत जलाते जलाते अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं। चराग मोहब्बत जलाते जलाते, जब तक सारा मजमा नहीं बोलेगा मैं इसी को पढ़ता रहूंगा कि अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं। चराग मोहब्बत जलाते जलाते अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं। चराग मोहब्बत जलाते जलाते मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में। मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में। तराना नबी का सुनाते सुनाते मेरी हाजिरी। अच्छा ये बताइए शेर पसंद आया कि नहीं आया? तो अब मैं देखना चाहता हूं, मेरी ज्यादा कहलवाने की आदत नहीं है। अब इस शेर पर स्टेज से नहीं मजमे से नारा लगे जो मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं, ठीक है? तो मैं ये समझूंगा कि आप लोग अच्छी समातों के साथ सुन रहे हैं। शेर सुनिए, मैं चलकर बोलिए सुभान अल्लाह। मैं अपने खानदान की दुआओं का तालिब हूं। शेर सुनिए कि मेरी रूह में मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो। मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो। मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो। मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो। शेर सुनिए कि मेरी रूह में अहमद बसा हो। मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो। वफा हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की। मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते हयाते वफा। अच्छा माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात। अल्लाह अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए खैरत। अच्छा फिर से पढ़ दिया, चलिए इधर से इशारा हो रहा है कि शेर को फिर से पढ़िए, फिर से पढ़ दिया जाए। मैं चल कर बोले सुभान अल्लाह कि मेरी रूह मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो। मेरी धड़कनों पर
मोहम्मद लिखा हो मेरी रूह में, मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो, हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की, मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते अंधेरों से कह दो। अच्छा, यहाँ जितने हुज्जाजे किराम हैं, यूं तो सबकी दुआओं की जरूरत है, लेकिन जितने हुज्जाजे किराम हैं उनकी खुसूसी दुआओं को लेकर के मैं ये शेर पढ़ रहा हूं कि नजर आया जब, नजर आया जब काफिला हाजियों का, बयां हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का, नजर आया जब, नजर आया जब, नजर आया जब काफिला हाजियों का, बयां हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का, मैं चलने लगा, मैं चलने लगा खुद बखुद उनके पीछे, मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते अंधेरों से कह दो। हल्की हल्की बारिश आ रही है, आप लोग हल्की सी बूंदों को देखकर परेशान मत होना। किसी भी नेक काम और जायज काम के वक्त बारिश का हो जाना ये इस प्रोग्राम की मकबूलियत की अलामत हुआ करती है, ठीक है। एक शायर ने कहा है, इश्क में उनके चूर रहते हैं, गौर से सुनिएगा ताकि तकरीर सर से ना उतरे, दिल पर उतरती चली जाए। इश्क में उनके चूर रहते हैं, कौन कहता है कि दूर रहते हैं। इश्क में उनके चूर रहते हैं, कौन कहता है कि दूर रहते हैं। चीर कर देखिए मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। चीर कर देखिए मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। नरपत नगर के सुन्नी भाइयों, कुरान पाक का 11वां पारा है, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। जोर से बोलो, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, इसलिए कि जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे फिर तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे सच्चों को देखा जाएगा। जश्न औलिया किराम में आने वालों, आइए जल्दी जल्दी आगे बढ़े। कौन है सच्चे अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया? आज हमारे 50% लोगों का हाल ये हो गया है, अगर उन लोगों के सामने अगर कोई हाथ में मोटे मोटे कड़े पहन करके आ जाए, उन्हीं ने उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। अगर कोई लंबा चिमटा लेकर के आ जाए, लोग उसी को अल्लाह का वली समझ लेते हैं। अगर कोई खूब गहरे रंग का तैमन बांध करके आ जाए, उसी को अल्लाह का वली समझ लेते हैं। अगर गले में 1000 दाना तस्बीह डाल कर आ जाए, उसी को अल्लाह का वली समझते हैं, उसी को पीर कामिल समझते हैं। अजीज़ाने गिरामी, अगर 4 रुमाल गले में डाल करके आ जाए, हमने गहराई को ना जाना, थोड़ा सा अंदर जा करके ना देखा, हमने उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। जश्न औलिया किराम में आने वालों, मैं
कहता हूँ प्यारे, दुनिया के अंदर कोई कितना ही बड़ा पीर हो, गौसे आजम से बड़ा पीर नहीं हो सकता। अजीज़ाने गिरामी, आइए मैं अपनी तकरीर में जो बात लेकर चलूं हुजूर गौसे आजम की बारगाह से। अजीज़ाने गिरामी, आज हमने पहचान न छोड़ दिया। भाइयों देखो, आप बिगाड़ने की कोशिश ना करें, अभी कोई ऐसी बारिश नहीं हुई है, आप लोग इत्मीनान से बैठिए, इसलिए कि अगर एक उठता है तो साथ में 4 और उठ करके जाते हैं। नुकसान मेरा नहीं, नुकसान आप ही लोगों का होगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आओ अल्लाह का वली होता कौन है? आइए मैं आपको मुख्तसर से वक्त में बताऊं। हुजूर गौसे आजम अपनी खानकाह में बैठे हैं, चंद शख्स आए, आने के बाद में बोले हुजूर, एक शख्स दरिया दजला के किनारे नमाज पढ़ता है, ऐसी नमाज पढ़ता है, ऐसी नमाज पढ़ता है, उसकी नमाज पढ़ते पढ़ते और वो पत्थर की चट्टान पे नमाज पढ़ता है, ऐसी नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ते पढ़ते उसने पत्थर की चट्टान में गड्ढे डाल दिए, जहां हाथ टिकता है वहां गड्ढा, जहां घुटने टिकते हैं वहां गड्ढा, जहां पेशानी टिकती है वहां गड्ढा। आप सुन रहे हैं, अभी कुछ बोले नहीं है, चेहरा अनवर नीचे को है, लोग तारीफ बयान कर रहे हैं। अल्लाह का मुकद्दस वली शहंशाह बगदाद ने भी कुछ नहीं बोला। लोगों ने फिर कहा हुजूर वो ऐसी नमाज पढ़ता है, ऐसी नमाज पढ़ता है, रास्ता चलने वाले रुक करके देखते हैं, आप अभी भी खामोश है। लोगों ने फिर कहा हुजूर ऐसी नमाज पढ़ता है। जब 3 मर्तबा लोगों ने जिद की, आपने फरमाया कैसी नमाज पढ़ता है? कहा हुजूर पत्थर की चट्टान में गड्ढे पड़ गए। मेरे गौसे आजम ने अपनी आंखों को बंद किया, करने के बाद में देख लिया। अल्लाह का वली जब देखता है आंखों को बंद करके देखता है, हम और आप जब देखते हैं आंखों को खोल कर देखते हैं, और कभी कभी तो हम भी आंखों को बंद करके देखते हैं और नजर आ जाता है। लेकिन प्यारे कब रमजान शरीफ का महीना आता है, हाफिज कुरान मुसल्ला इमामत पर होता है, अचानक मुतशाबा लग गया, कोई पीछे लुकमा देने वाला नहीं। उस वक्त हाफिज कुरान रिटर्न होगा, लेकिन मुतशाबा ना निकला, फिर रिटर्न होगा, फिर ना निकला, फिर वापस हुआ, फिर ना निकला। तारीख बताती है उस वक्त हाफिज कुरान झुंझलाता है, जब झुंझलाता है आंखें बंद होती है, जिस्म मुसल्ला इमामत पर होता है, निगाह कुरान पाक के वर्दे पर होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और वर्दे पर ही नहीं, उस सतर पर होती है। क्यों मौलाना अरशदुल कादरी साहब, क्यों कारी आमिल साहब? हमारा जिम्मेदार स्टेज है। और यार एक बात बता दूं, अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। इस स्टेज पर मैं आप तीसरी बार तकरीर कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि जो आज मजा आया है ना, वो 14 साल पहले आया था। मैं 14 या 15 साल पहले, उस वक्त ये रूहानियत नहीं पाई गई जो आज इतने कम मजमे। बिल्कुल हकीकत, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? सुनेंगे 10-5 मिनट बढ़ जाए तब? अरे माशाल्लाह, हक अदा कर दिया आपने, और ये बता दिया कि मेरी बात बन गई है। आए हाय, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और जोर से, मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है। अच्छा हल्की सी आवाज उठाएं, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, और तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं, आका तेरे
पढ़ते पढ़ते तेरे शहर में मैं और कभी कभी तन्हाई में रोया करो, नबी की बारगाह में लो लगाया करो और कहा करो या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। या रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मुझे जिंदगी मिली है और मुझे मौत तो आए आका, मुझे मौत तो आए आका तेरा जिक्र करते करते मुझे मौत तो आए आका तेरा जिक्र करते। अच्छा कहते हैं कि लोहा गर्म हो तो चोट मार देना चाहिए। अब चूंकि आप भी गर्म हो चुके हैं ना, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गला भी गर्म होता चला रहा है। आप लोग सोच रहे हो मौलाना आधे घंटे में शेर सुनिए, जब रात को सोया करो तो अभी बिस्तर पर जब गए ना, पहला तरीका सुनिए, जब बिस्तर पर गए अब सोना नहीं है, मोबाइल में फिल्में नहीं देखनी है, गाना नहीं सुनना, मोबाइल को बंद किया रख दिया और सरहाने नहीं पाई थी कि जानिब रखा करो, इसलिए कि मोबाइल की किरणें दिल पर अटैक करती हैं। माशाअल्लाह कोई बात नहीं, माशाअल्लाह। अच्छा तो अब हमें क्या करना है, तन्हाई होना चाहिए, तन्हाई है ना, और नबी की बारगाह में रुकिया करो और कहा करो या रसूल अल्लाह मेरे सूने सूने घर में कभी रौनक अता या रसूल अल्लाह। अच्छा सारे लोग उधर देखने लगे, मेरी तरफ देखिए, इस वक्त मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, बिल्कुल सही बात है। आप लोग कह रहे होगे यार बिल्कुल काला रंग है, तुम खूबसूरत बता रहे हो ना, मैं इसलिए खूबसूरत हूँ नबी का जिक्र कर रहा हूँ, और आप इसलिए खूबसूरत है कि आप जिक्र सुन रहे हैं। तो यार जब हम दोनों खूबसूरत है तो एक दूसरे को ना देखें, इधर आधर को क्या देखना, आप मुझे देखिए मैं आपको देखूंगा। इसलिए कि इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, और इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मजा देता है। आप मुझे प्यार से देखो, मैं आपसे प्यार से देखूं, और जब ये शेर पढ़ूं कि मेरे सूने सूने घर में कभी रौनक अता हो, क्यों कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, तो मेरे सूल घर में कभी रौनक अता हो, कभी रौनक अता हो, और मैं दीवाना हो ही जाऊं, मैं दीवाना हो ही जाऊं, मैं दीवाना हो ही जाऊं, आका तेरी राह तकते तकते मैं दीवाना हो ही जाऊं, आका तेरी राह तकते, और किसी चीज की तलब है ना है आरज़ू भी कोई, ना है आरज़ू भी कोई, क्यों
कि तूने इतना भर दिया है, तूने इतना भर दिया है, कशकोल भरते भरते मेरी बात बन गई है। जश्न औलिया किराम में आने वालों, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं चलो हम भी मुलाकात करें। अगर ऐसी नमाज पढ़ता है हम भी मुलाकात करें। तमाम सामिईन ये जुमला जहन में रखे, अल्लाह का वली होता कौन है? गौसे आजम ने पहचान करवाई, प्यारे अल्लाह का वली होता कौन है? आपने फरमाया चलो। गौसे आजम आगे आगे है, तारीफ करने वाले पीछे पीछे है। गए जहां नमाज पढ़ता था, देखा वो वहां से गायब है, अब है नहीं। आपने फरमाया कहां है नमाजी? का हुजूर कहीं चला गया होगा, तकरीर सर से ना उतरे, दिल पर उतरना चाहिए। आपने फरमाया जागा चला गया, जाने दो, उस जगह को दिखाओ जहां पत्थर की चट्टान है। वो नमाज पढ़ता है, का हुजूर ये पत्थर की चट्टान है। जाकर के देखा बात सच्ची थी, ऐसी नमाज पढ़ता है, पत्थर की चट्टान में गड्ढे पड़ गए। गौसे आदम ने फरमाया लोगों मेरे करीब आओ, बिल्कुल करीब किया। फरमाया देखो इसके यहाँ हाथ टिकते हैं, जी हुजूर यहाँ पेशानी टिकती है, जी हुजूर यहाँ घुटने टिकते हैं, जी हुजूर यहाँ पैर रखे जाते हैं, जी हुजूर अब निचोड़ देखें। आपने फरमाया सुनो, इसके जो सजदे की हालत में जहां हाथ है बताओ कैसे है? कहने लगे हुजूर एक एक उंगली का निशान अलग अलग है। आपने फरमाया तुम जिसकी तारीफ कर रहे हो ये अल्लाह का वली नहीं है, तो एक झूठा शख्स है। कभी हमने देखा अपनी नमाजों को, कभी हमने देखा अपने कयाम को, कभी हमने देखा अपने सजदे को। लिबास देखा तो वली समझ लिया, लंबा चीमटा देखा तो वली समझ लिया। आया साईं दरवाजे पर, लाओ 10 रुपए, का बाबा 5 ले लो, नहीं 10 ही लूंगा। बाबा 5 ले लो, 10 दो वरना घर का तख्ता उलट दूंगा। इस तरह के जुमले कहते हैं कारी आमिल साहब, ये कुछ फकीर मांगने वाले। अब अगर घर में कोई मर्द है तो काम बन गया, और मर्द नहीं औरत है तो डर जाती है बेचारी, बाबा घर का तख्ता मत उलटिए, ये है 10, घर का तख्ता मत उलट। कहा नहीं, तुमने समझा नहीं, पहले समझो परखो। मेरे उस्ताद जिनसे मैंने हाफजा किया था वो कहते थे जाकिर न जा जाहिर परस्ती पर, अगर कुछ इल्म दानिश है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। एकदम सफेदी पर ना जाओ। और अपनी ही जमात के बुजुर्ग खतीब हैं जिनका नाम अल्लामा सईद अख्तर भोजपुरी है, वो कभी कभी कहते हैं ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी। ये जुमला मैंने उनकी जबान से कई बार सुना। मैं 1-2 दफा सवाल किया उनका, हजरत ये आप क्या बोलते हैं? बोले समझ जाओगे किसी दिन। आया घर, 10 रुपए दो, घर का तख्ता उलट दूंगा। एक आ गया था आला हजरत के भी घर, हुजूर आला हजरत घर में है, मुफ्ती आजम हिंद आपके साहबजादे छोटे हैं आया, और आने के बाद में 5 या 10 रुपए का सवाल किया। उस वक्त का जमाना था, सस्ता दौर था, शायद 10 रुपए ना होंगे या अल्लाह बेहतर जाने 5 ना होंगे। सवाल किया, लेकिन अगला जुमला ये था कि लाओ 10 रुपए या 5 रुपए वरना घर का तख्ता उलट दूंगा। आपने ये जुमला सुन लिया। हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान बाहर आए निकल करके, फरमाया जबान होश में चला, अल्लाह के हुक्म के बगैर जर्रा नहीं हिलता। जर्रा नहीं हिलता। आपकी वालदा, चूंकि औरतें नरम दिल होती हैं, आपकी वालदा बोली बेटा फकीरों के मुंह नहीं लगते। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत
व रिजवान का बचपन छत के ऊपर खेल रहे थे। अभी इधर माँ बेटा में ये गुफ्तगू चल रही थी कि मुफ्ती आजम हिंद छत के ऊपर से गिर कर नीचे आ गए। जानते हो आप पोती पोतों से दादी दादा को कितना प्यार होता है। आंखें सावन भादों की तरह बरसने लगी। आला हजरत की वालिदा की फरमाया, बेटा मैं तुमसे कह रही थी माँ, मैं तुमसे कह रही थी बेटा, फकीरों के मुंह नहीं लगते। आला हजरत फाज़िले बरेलवी कहते हैं, अम्मी जान अहमद रजा सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर शरीयत के खिलाफ एक जुमला सुनना पसंद नहीं कर सकता। कभी हमने गौर किया, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद छत से गिरे ना, आए नीचे, मुफ्ती आजम हिंद और आकर के हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आकर के कहते, अब्बा हुजूर जो आपको कहना है कहिए, मेरे एक बाल बाका भी नहीं हुआ, एक जर्रा बराबर चोट नहीं लगी, तो डरो मत, पहले समझ लो कि फकीर भी है या फकीर है, पहले समझ लो फकीर है या फकीर है, इसको समझ लो, पीर है या पैर है, दोनों एक ही तरह बनते हैं, इसको समझना जरूरी है। पैर भी वैसे ही लिखा जाता है, पीर भी वैसे ही लिखा जाता है, समझने के लिए थोड़ा सा इल्म की जरूरत। बहरहाल बात पूरी करने, बात बढ़ती चली जाएगी। अब जरा कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया ये एक झूठा शख्स है जिसकी तुम तारीफ कर रहे हो, लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, इसलिए कि ये जुमला किसी और ने नहीं बल्कि पीरों के पीर ने बोला था, शहंशाह बगदाद ने बोला था, ताजुल औलिया ने बोला था, सुल्तानुल औलिया ने बोला था। अजीजान गिरामी, थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। अब धीरे से कुछ लोग बोले, हुजूर हम समझे नहीं, हम तो ये समझ रहे थे नमाज पढ़ते पढ़ते पत्थर की चट्टान में गड्ढे डाल दिए हैं, कैसी नमाज पढ़ता है। आपने फरमाया, सुनो, सजदे की हालत में इसके जो हाथ जमीन पर रखे हुए हैं, एक एक उंगली का निशान अलग अलग है। अब सुनो, आपने क्यों फरमाया ये झूठा शख्स है? आपने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब नमाज अदा फरमाया करते थे तो जब सजदा करते, सजदे की हालत में आपके दोनों हाथों की उंगलियां खुली नहीं बल्कि मिली हुई हुआ करती थी। और जिस नमाज में अदाए मुस्तफा ना पाई जाए वो नमाज, जिस नमाज में नबी की अदा ना पाई जाए वो नमाज नहीं। नमाज में गड्ढे पड़ गए वली समझ लिया। कभी आपने गौर किया, हम सजदा करते हैं, हमारे पैर का अंगूठा सजदे की हालत में टिकता है कि नहीं टिकता है, उसका पेट बराबर वाली उंगली का ना अपना टिके ना टिके, पहले इमाम साहब को देखेगा जाके, इनका भी टिक गया ना। रमजान शरीफ का एक रोजा नहीं रखेगा, ईदगाह में पहुंचेगा, सुबह नहालेगा, दर दर आता रहेगा, बैठा हुआ दर दर आता रहेगा, बैठा हुआ कांपता रहेगा। इधर इमाम साहब आए, इमाम साहब तुम जल्दी नियत कहला दो, टाइम तो बहुत देर का हो गया। अब इससे कोई पूछे इसका मकसद नियत याद करना है या इमाम साहब का इम्तिहान लेना कि इनके भी याद है? अरे भाई याद तो 2 मिनट में होगी नहीं है? 2 मिनट में नहीं होगी। इमामों को मत देखो, अपने आप को देखो, अपने आप को देखो। शरीयत की धज्जियां उड़ा दी, इंसान सिर्फ और सिर्फ नारों तक रह गया इस दौर में। कलेजा मुंह को आता है जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं। मैं तो कहता हूं एक हंगामा है, महशर हो तो बयान करूं, एक हंगामा है, महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रह रह के ख्याल। अल्लाह का वली, हम जिस गौस की बात कर रहे हैं वो आशिक भी है, माशूक भी। क्या आशिक भी है? अच्छा ये तो जानते होंगे ना कि आशिक किसे कहते हैं और माशूक किसे कहते हैं, इसका तर्जुमा कर, क्योंकि ये बीमारी तो आम चल रही है। डरो अल्लाह के कहरो गजब से। हम एक इश्क बताते हैं आपको, सुनेंगे ना? ऐसा लग रहा बारिश भी रुक गई। मौलाना आरिफ साहब, हाँ, अल्लाह अपना फजल फरमाए हम और आप पर सब पर, आमीन तो कह दीजिए।
गौसे आजम आशिक भी है, माशूक भी है, मुहिब भी है, महबूब भी है, चाहने वाले भी हैं, चाहे हुए भी हैं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आजकल कहता है आदमी हमें फला से इश्क हो गया, चक्कर में मत पड़ना, कभी कभी खाली खींचती जी खेल गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजरे के सामने बैठे हैं, ऊपर से कब्र आया, बादल का टुकड़ा आया, उसने साया किया, आवाज आई उसमें से अब्दुल कादिर आशिक बनोगे या माशूक बनोगे? ये आवाज उस बादल के टुकड़े से गौर से सुने, गौर से। आशिक बनोगे या माशूक बनोगे? आज हम और आपको अगर ये आवाज आ जाए, खुशी में फूले न समाएंगे और दूसरों को मोबाइल पर भेजेंगे, देखो ये आवाज आई है, ये आवाज आई है, आपने किसी से जिक्र न किया, खुद ही खुद कहते हैं। उस आवाज के आने के बाद आपने फरमाया अभी मेरी माँ जिंदा है, मैं अपनी माँ के बगैर कोई फैसला नहीं लूंगा। और से सुनिए, तकलीफ सर से ना उतरे, मैं अपनी माँ की इजाजत के बगैर कोई फैसला ना लूंगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पता ये चला हमारी माँ जिंदा है, हमारे लिए सबसे बड़ी पीर है, बाप जिंदा है, सबसे बड़े पीर है। अच्छा मकान बनाओ, दुकान बनाओ, अच्छा बिजनेस करो, कारोबार करो, पहले माँ से इजाजत लो, पहले बाप से इजाजत लो। अब जरा थोड़ी सी गहराई में चले। आज अगर शादी हुए 6 महीने होते हैं तो सेब की थैली ले लाएगा तो पीछे को छुपा करके लाएगा, अम्मा ना देख ले, अब्बा ना देख ले, चुपके से बीवी को ला कर देगा। मैं इसका मुखालिफ नहीं कि बीवी को ना दो, मगर पहले प्यारे अपनी माँ को जिसने दुआएं दे देकर, नमाजों में दुआएं मांग मांग कर तुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। जब तेरी भाषा को कोई ना जानता था, उस वक्त तेरी माँ जानती थी, तेरी बोली को कोई ना समझता था, उस वक्त तेरी माँ समझती थी। आज तुम उसी माँ से सेबों की थैली छुपा करके ला रहे हो। गौसे आदम ने फरमाया मेरी माँ जिंदा है, अपनी माँ से इजाजत ले लूं, जो वो मशवरा देंगी वही करूंगा। आए हैं माँ की बारगाह में, सलाम किया, माँ ऐसे ऐसे बात है, बादल के टुकड़े से आवाज आई है, अब्दुल कादिर आशिक बनोगे या माशूक बनोगे? अम्मी जान मैं आपकी बारगाह में आया हूँ, बताओ क्या फैसला लूं? आपकी वालिदा फरमाती है बेटा बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरी तरफ से मशवरा ये है, अपनी बस्ती में एक बंदा खुदा रहते हैं, वो बड़े नेक मुत्तकी परहेजगार है। जाहिर में तो लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं, इसलिए कि वो सीधा लिबास है, फटा हुआ लिबास है, हाथों पर मक्खी भिनकती है, लेकिन जबान पर अल्लाह अल्लाह होता है। गांव के फला कोने पर लेटे होंगे या बैठे होंगे, जाओ वहां जाओ, गौसे आजम जाते हैं, जाकर के अपनी बात रखते हैं। वो बंदा खुदा कहते अब्दुल कादिर इस सवाल का जवाब आज नहीं बल्कि कल को दिया जाएगा, कल दिया जाओ। आगे गौसे आजम दूसरा दिन निकला, गए देखा तो वो बंदा खुदा वहां है, या अल्लाह ये कहां गए? चारों तरफ तो आपने देखा देखा नजर नहीं आए। मोहल्ले से कुछ लोग निकले, गौसे आजम ने उनको पकड़ा, कहा भाई ये जो कल यहाँ रहते थे कोई बंदा खुदा, ये कहां है? लोग जानते थे ये गौसे आजम है, अब्दुल कादिर जीलानी है। कहा हुजूर इनका तो रात इंतकाल हो गया। अरे इन्होंने तो कल वादा किया था तुम्हारे सवाल का जवाब कल दूंगा। अल्लाह का वली तो वो होता है जो वादा करके उसे निभाता है, मुकरता नहीं। ये कैसे मर गए, ये कैसे चले गए? हमारे औलिया किराम जिंदा हैं, जरा जोर से, स्वालिहीन जिंदा है, शुहदा जिंदा है, औलिया जिंदा है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि मुर्दों को जिंदगी भी बख्शा करते हैं। औलिया किराम मुर्दों को जिंदगी भी बख्शा करते हैं। जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है आपकी बैटरी कुछ कमजोर होने लगी है, बैटरी चार्ज करें, 2 शेर पढ़ के चार्ज कर दें,
जरा जोर से बोल दो। मत भूलना माँ बाप, मत भूलना माँ बाप को, लालच में माल के, लालच में माल के। मत भूलना माँ बाप को, लालच में माल के, लालच में माल के। अरे माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के, रखना संभाल के। माँ बाप जैसी दौलत को रखना संभाल के, अजी रखना। अच्छा शेर सुनिए कि अल्लाह की रहमत से वो दूर रहेंगे, अजीब वो दूर रहेंगे। कौन? अल्लाह की रहमत से वो दूर रहेंगे, वो दूर रहेंगे। कौन? अरे देखेंगे जो माँ बाप को आंखें निकाल के, आंखें निकाल के। और इस जलसे से एक पैगाम लेकर के जाना मैं पैगाम दे रहा हूं, वो क्या है कि मांगो दुआएं मोमिनो हो जाएंगी कबूल, हो जाएंगी कबूल। 50% आदमी कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं होती, 50%। मैं कहता हूँ मांगने का सलीका नहीं आता। कसम खुदा की आप मुझसे अगर कहो जाकिर साहब दुआ कर देना, मैं करूंगा। तो बरादरी गिरामी अल्लामा मुशर्रफ हुसैन साहब कबिला से कहोगे करेंगे तो जरूर। बरादरी गिरामी कारी आमिर रजा साहब कबिला से कहोगे हजरत दुआ कर दो, करेंगे तो जरूर। कारी नाजिम रजा करेंगे तो जरूर। हमारे कारी आरिफ करेंगे तो जरूर। ये तमाम उलमा करेंगे दुआ, लेकिन कोई गारंटी नहीं कबूल हो के ना हो। लेकिन अगर माँ औलाद के लिए दुआ कर दे तो माँ की दुआ की मकबूलियत की जमानत पैगंबर आजम ले जी। माँ की दुआ की मकबूलियत की जमानत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लेते हैं। तो जब दुआ किया करो तो माँ की बारगाह में जाया करो। अरे मांगो दुआएं मोमिनो हो जाएंगी कबूल, हो जाएंगी कबूल। मांगो दुआएं मोमिनो हो जाएंगी कबूल, हो जाएंगी कबूल। अरे सर अपना वालिदैन के कदमों में डाल के, कदमों में डाल के। हुजूर गौसे आजम गए, जाकर के पूछा ये बंदा खुदा कहाँ है? लोगों ने जवाब दिया हुजूर ये तो रात इंतकाल कर गए। आपने फरमाया इनकी कब्र कहाँ है? अब जरा सुनो इश्क किसको कहते हैं। आलो आपने पूछा कहाँ है कब्र? लोग बोले हुजूर इनकी नमाज जनाजा ना हुई, इन्हें दफन ना किया गया। पूछा वजह क्या है? बोले वजह ये है आज तक हमने इनको कभी कोई नेक काम करते ना देखा, कभी नमाज पढ़ते ना देखा। हमें इनके नाम का पता नहीं, इनके काम का पता नहीं। होठ हिलते थे, अल्लाह बेहतर जाने जबान पर क्या होता था। कुछ लोग बोले जबान पर अल्लाह अल्लाह होता था, लेकिन नमाज पढ़ते ना देखा, ये काम करते ना देखा। आपने फरमाया बताओ कहाँ है? कि फला कूड़ी पर है। गौसे आजम गए हैं, जाकर के
देखा वही बोसीदा लिबास है, मक्खी भिनक रही है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया गौसे आजम गए हैं, अब वो कौन है? जाहिर में तो इंतकाल हो चुका है ना, लोगों ने कूड़ी पर डाल दिया है ना, तारीख गवाह है। आपने फरमाया ए बंदा खुदा, अल्लाह का नेक बंदा वो होता है जो वादा करता है उसको मुकरता नहीं, निभाता है। मैंने आपसे सवाल किया था, आपने फरमाया था अब्दुल कादिर सवाल का जवाब कल मिलेगा। इतना कहना था, जसद पाक से आवाज आती है अब्दुल कादिर सवाल फिर से करो। जरा जोर से बोलो यार। अच्छा सुनने में इतना अच्छा बोल नहीं पा रहा हूँ जितना अच्छा आप सुन, बहुत अच्छा सुन। माशाल्लाह, ये आपकी और इनकी सबकी मोहब्बत है। जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। आवाज आई अब्दुल कादिर सवाल फिर से। आपने फरमाया मैं आशिक बनूं या माशूक बनूं? अब सुनो, इश्क करने वालों झूठा इश्क ना करो, इश्क जिसे कहते हैं। जसद पाक से आवाज आई ए अब्दुल कादिर, अगर माशूक बनोगे तो खूब मुर्गे मिलेंगे, बिरयानी मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा। और अगर आशिक बनोगे तो फिर ये हाल होगा जो कि इस वक्त आप मेरा हाल देख। अगर आशिक बनोगे तो फिर ये हाल होगा। तो गौसे आदम जवाब देते हैं अगर यही बात है तो अब्दुल कादिर वादा करता है कि अब्दुल कादिर आशिक भी बनेगा और माशूक भी बनेगा, मुहिब भी बनेगा और महबूब भी बनेगा। यहाँ माँ के ताल्लुक से बात चल रही थी। बरादरे गिरामी कारी आमिल साहब ने पोस्टर डाला मेरे मोबाइल पर, तो मैंने उर्स की मुबारक महफिल के नाम के साथ साथ नीचे एक जुमला लिखा हुआ देखा था, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, ये भी लिखा है। आइए बस थोड़ी देर इसी पर बात की जाए। पहले टाइम देख लो, 11:49 हो गए। गोया कि मुझे तकरीर करते हुए 49 ही मिनट हो गए। 11 बजे मैं बैठा था, 12 पूरे कर लिए जाए ना, कर लिया जाए माशाल्लाह। अरे 11 बजे के बाद भी आंखें ना बंद हो सकी। जोर से 11 बजे के बाद भी आंखें ना बंद हो सकी। क्यों? अरे क्यों के रसूल पाक के अरे आने का इंतजार है। क्यों के रसूल पाक के अरे आने का माशाल्लाह। मेरे रसूल पाक का कितना हंसी मजार है। मेरे रसूल पाक का कितना हंसी मजार है। अरे मौसम अगर चे कोई हो रहती वहाँ बहार है। मौसम चे कोई हो हाँ माशाल्लाह कारी साहब की मोहब्बत है। चलिए मैं बात पूरी भी करूं और पढ़ूंगा इंशाल्लाह। जरा तड़प कर बोले सुभान अल्लाह। बात माँ के ताल्लुक से चल रही थी। अभी कुछ दिन हुए, गालिबन 2.5 से 3 महीने हुए होंगे। तो मेरा गांव भी हमीरपुर रामपुर जिले में आता है, आप लोगों का भी नरपत नगत रामपुरी ही में आता होगा। इसलिए कुछ तकरीरें नेट पे जाकिर रामपुरी के नाम से हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर की हैं, और इलाके की जो हैं उत्तर प्रदेश की वो जाकिर हमीरपुरी के नाम से हैं। तो बहरहाल मैं रामपुर से पूरे में तकरीर करने गया। साहब की माँ का चहल्लुम था, 40वां दिन का प्रोग्राम था।
खूब मजमा था, मालदार आदमी के घर प्रोग्राम था, तो चूंकि आदमी का एक मिजाज बन चुका है कि गरीब अगर 10 गुलाबी भी देगा तब भी आदमी पहुंचना नहीं करता, और गरीब की तो ख्वाब में, मालदार की ख्वाब में पता चल जाए ना कल को उसके घर फला प्रोग्राम में, तो सुबह को सच में पहुंच जाएगा ख्वाब में देख के। गरीब के हैं बुलावे तो बुलावे होंगे, बुलावे होंगे, फिर भी नहीं जाएगा, ये सोचेगा ना करेगा। तो भीड़ थी, तकरीर हुई, उसके बाद में ऐलान हुआ भाइयों उनकी वालदा का चहल्लुम है जो तकरीर अभी सुन रहे थे, इसके बाद फातिहा है, आप लोग आओ आए। देखा पाल बिछा हुआ है, लाइनें लगी, 250-300 आदमियों का मजमा, एक आदमी के आगे 5-5 प्लेटें, सेब अलग, केले अलग, हलवा, पराठा, जलेबी है, और खूब जम के गोश्त उड़द, मुंह में पानी आला होगा गोश्त उड़द का नाम सुन करके, है ना। ये मुसलमान की आदत है, इसके सामने खाने पीने का जिक्र करते रहो तो इसकी मुरझाई हुई कलियों में बाहर आती रहती है। एक साहब मेहमानदारी में चले गए थे, खूब जम के बिरयानी खाई, खूब जम के बिरयानी खाई, पेट में दर्द हो गया। दूसरे दिन को घर बोले अम्मा कल मेरे पेट में दर्द हो गया था मेहमानदारी में। माँ की ममता तड़प उठी, कहा मेरे लाल गांव में कोई डॉक्टर होगा, कोई टैबलेट लेकर खा लेते दर्द ठीक हो जाता। बोले माँ पेट में अगर टैबलेट के लायक गुंजाइश होती तो एक लुकमा बिरयानी का ही और न खा लेते, तो है तकदीर इतनी भी खाने की क्या जरूरत थी। तो अब एक आदमी, अब इसको जरा सुने, एक आदमी के सामने चहल्लुम की फातिहा में 5 प्लेट, ये नुमाइश नहीं तो और क्या है। अब सुनो मकसद क्या सुनाने का। एक तरफ देखा मैंने जहां मौलामा इकराम के लिए खास तौर से चादर वगैरह, पलंग पोश वगैरह बिछे थे, उन पर तबर्रुकात लगे थे। उनमें एक तरफ एक थाली थी, जिस थाली में पान भी है, कत्था भी है, चूना भी है, तंबाकू भी है। मैंने कहा भाईजान ये क्या है। बोले जाकिर अमीरपुरी साहब, मेरी माँ को पान से बड़ा प्यार था, मेरी मोहब्बत को ये गवारा ना हुआ, माँ की 40वें की फातिहा हो और मैं फातिहा में पान ना रखूं। माँ प्यार करती थी ना पान से। बोले जी। मैंने कहा ये बताओ क्या जीते जी कभी माँ से पूछा माँ तुम्हारे पास पान है कि नहीं? कभी जीते जी माँ से पूछा माँ तुम्हारे पान तो खत्म नहीं हो गए? बताया सच। बोले हजरत आज तक नहीं पूछा। हमने कहा क्यों? बोले इसलिए कि छोटे वाले भाई के साथ रहती थी। हमने कहा तुम्हारा घर 2-5 किलोमीटर के फासले पर है। बोले नहीं एक ही समझिए बस बीच में दीवार है। इनका शर्म नहीं आती। इंतकाल के बाद कत्था भी, छाली भी, तंबाकू भी, पान भी, जीते जी कभी माँ से पूछा नहीं? बाद इंतकाल 10 बिरयानियों की देगत खिला दो, गौशत खिला दो, एक पान नहीं पूरी पानों की ढोली ला करके रख दो। प्यारे ईमानदारी के साथ बताओ कलेजे पर हाथ रख करके फायदा क्या होगा? अरे वो माँ जिसके अल्फाज ये होते हैं मेरे लाल तेरे सर में दर्द होता है तो मेरे दिल में दर्द होता है। आज तुम फातिहा के बाद दुनिया की चीजें रख रहे हो लेकिन कभी जीते जी तुमने नहीं पूछा। आओ एक तारीख पढ़ करके सुनाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मैदान महशर कायम होगा। जमीन तांबे की होगी, आसमान लोहे का होगा। नाम अमाल वजन किए जा रहे होंगे, तोले जा रहे होंगे। एक शख्स का नाम अमाल तोला जाएगा, तराजू लगा होगा। एक पल्ले में उसकी नेकियां है, एक पल्ले में उसके गुनाह है। गुनाह बहुत कम है, नेकियां बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार है जिसके नाम अमाल तोले जा रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा। अजीज़ान गिरामी गुनाह कम है, नेकियां ज्यादा है। हुक्म रब होगा ए फरिश्तों ये मेरा बंदा बड़ा नेक है, मुत्तकी परहेजगार है, जाओ इसे जन्नत में भेज दो। चलना शुरू करेगा। तारीख शाहिद है। एक फरिश्ता आएगा और एक छोटा सा पर्चा लाएगा, इसके गुनाहों के पल्ले में ला करके रख देगा। उस पर्चे का रखना था, रखना होगा। नेकियां घट जाएंगी, गुनाह बढ़ जाएंगे। तकरीर सर से ना उतरे। अभी तो इसकी नेकियां ज्यादा थी, गुनाह कम थे। पर्चे में लिखा हुआ क्या है? गुनाह बढ़ गए।
गए, नेकियां कम हो गई। अजीजा ने गिरामी, क्या कभी तुमने सोचा, हमारे उलमा बताते हैं कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ पढ़ के 28वां पारा है, आखिरी वर्का है, मेरा रब फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को। मगर न खुद बच रहा है, न अपनी औलाद को बचा रहा है। कब्रिस्तान में जाते हो तब हंसते हो, मस्जिद में जाते हो तब हंसते हो, ईदगाह पे जाते हो तब हंसते हो, सिवाय हंसने के कुछ नहीं। जवान जवान लाशों को, जवान जवान जनाजों को कांधों पर रखकर कब्रिस्तान पहुंचा दिया, चौपालों पर आकर के डीने मारते हो। हमारी बड़ी उम्र है, हमने कितने लोगों को कब्रिस्तान पहुंचा दिया। डींगे ना मारो, बल्कि एहसान मानो उस मरने वाले का कि अपने साथ ले जा करके उसने तुम्हें तुम्हारा ठिकाना दिखा दिया। एक दिन तुम भी यहाँ तकरीर समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, सिवाय हंसने के कुछ नहीं। जबकि कुरान पाक की आयत करीमा सुनो, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया फलियदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा। जोर से बोलो। ये कुरान पाक की आयत करीमा, कुरान पाक वो नेमत उज़्मा है जहाँ पढ़ दिया जाए। दरिया के किनारे पढ़ दो तो दरिया में रहने वाली मछलियां पढ़ने वाले के लिए दुआए खैर कर। कुरान पाक की आयत करीमा उलमाए किराम से पूछो, फिर से पढ़ दो। फरमाया रब ने फलियदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा। इसका तर्जुमा है लोगों हंसा कम कर रोया ज्यादा। मगर हम इसका उल्टा करते हैं। बात पूरी करूं अजीजा ने गिरामी, तारीख अल्लाह पाक का हुक्म होगा, ए फरिश्तों भी से जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम में भेज दो, इसलिए कि गुनाह बढ़ गए, नेकियां घट गई। ये धीरे से कहेगा परवरदिगार, अभी तो मेरी नेकियां बहुत ज्यादा थी, पर्चे में लिखा हुआ क्या है जो मेरे गुनाह बढ़ गए, नेकियां घट गई। गौर से सुनो, जुमले दिल की डायरी पर नोट करना, पर्चे में लिखा हुआ होगा इस शख्स ने पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में अपनी माँ को सिर्फ एक बार लफ्ज़ उफ कह करके पुकारा था, सिर्फ एक बार, बार नहीं, एक बार, जिसकी वजह से इसके माँ के दिल पर चोट लग गई। प्यारे, कभी कभी आदमी के पत्थरों से चोट नहीं लगती जो फूलों से चोट लगती, कभी कभी आदमी की गालियों से चोट नहीं लगती जो उसकी दुआ के अल्फाज से चोट लगती है। चूंकि अल्फाज ही ऐसे होते, मैं बताऊंगा आपको, उतनी पत्थरों से चोट नहीं लगती जितनी फूलों से चोट लगती। एक अल्लाह के वली एक रास्ते से गुजर रहे थे, नौजवानों ने उन्हें पहचाना नहीं, उनके पत्थर मारते, जब पत्थर मारते वो तबस्सुम फरमाते, मुस्कुराते। गांव में आए तो दानिश्वर लोगों ने उनके गुलाब के फूल मार दिए। जब फूल मार दिए तो रोने लगे। लोग घबराए, अरे इनके जंगल में लड़के पत्थर मार रहे थे तो ये हंस रहे थे, हमने फूल मारे तो रोने लगे। सवाल किया हुजूर वजह समझ में नहीं आई, अभी पत्थर लग रहे थे आपके तो आप मुस्कुरा रहे थे, हमने फूल मारे तो आप रोने लगे। जवाब सुनो, आपने फरमाया भाइयों तुम नहीं जानते, जो पत्थर मार रहे थे वो अनजान थे, उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। तुम जानबूझ करके मार रहे हो, तुम अंजाम से बाखबर हो, जानते हो, पहचानते हो, तुम्हें मालूम है ये जाने वाला कौन जा रहा है, उसके बावजूद भी मार रहे हो। प्यारे, जानबूझ कर कभी कोई गलती ना करना। अर्ज करेगा परवरदिगार आखिर मुझसे खता क्या हुई, पर्चे में लिखा हुआ था, इसने एक बार लफ्ज़ उफ कह करके पुकारा जिसकी वजह से इसके माँ के दिल पर चोट लगी। इस गुमान में मत रहना हमने 4 हज कर लिए, इस गुमान में ना रहना हमने 7 वक्त की नमाज पढ़ी है, इस गुमान में मत रहना हमने इतने काम किए। वक्त कब करवट बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। डरो अल्लाह के कहरो गजब से, अल्लाह के अजाब से डरो।
एक बात और, बाकी तफसीली गुफ्तगू फिर होगी। आपने बुलाया, मुझे बेहद खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई। रिजवान भाई ने मुझे फोन किया, आप लोगों के ताल्लुक से बताया, बेपना खुशी हुई। आपके कभी बुलाओगे इंशाअल्लाह। मेरे दिल में एक दर्द अभी और है, और वो आज नहीं, फिर वो इशारा दे दूं। आजकल हम मुसलमानों की शादियों को देख रहे हैं, कलेजा मुंह को आता है। जलसा सुनने से फायदा क्या? हम पहले भी खड़े होकर अगर खाते, जलसा सुन के भी खड़े होकर शादियों में खाएंगे तो जलसा कराने से फायदा क्या होगा? इस पर तफसीली गुफ्तगू कभी फिर होगी इंशाअल्लाह। अब मैं आयत करीमा पढ़ दूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए कि जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे, फिर तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे सच्चों को देखा जाएगा। इस शेर के साथ में तकरीर पूरी हुई कि उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए। जरा जोर से बोलो। अब आप सोच रहे हो कि मौलाना फिर स्टार्ट हो गए, दिखे शुरू से स्टार्ट रहूंगा बस है ना। उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, उमर फारूक के, उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, मेरा दावा है फिर उम्मत का बेड़ा पार हो जाए। मेरा दावा है फिर उम्मत का बेड़ा। अच्छा इजाजत एक की ली थी, अब एक और याद आ गया, पढ़ दो। कि निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए। कहता है कि सो तो इस अंदाज से सो कि आंखें सो रही हो और दिल जाग रहा। यार ऐसी भी नींद होती है? सुनो, ऐसी नींद में एक इनाम भी मिलता है। आशिक कहता है सो तो इस अंदाज से सो, आंखें सो रही हो, दिल जाग रहा हो, और जब इस अंदाज से सोगे तो एक इनाम मिलेगा। वो इनाम क्या होगा वो सुनिएगा। निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो। थोड़ा सा आप बोल दीजिए। निगाहें सो रही हो, निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए, तो फिर मोहम्मद मुस्तफा का ख्वाब में दीदार हो जाए। मोहम्मद मुस्तफा का ख्वाब में दीदार हो जाए। दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमा किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मर्तबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि